हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। सो आज जो है वो कोई वीकेंड नहीं है और यूजुअली जो मैं आपसे बात करती हूँ वो वीकेंड्स में ही बात करती हूँ। एंड रीज़न आपको पता है, क्योंकि आई एम अ वर्किंग एस्पिरेंट, तो मुझे वीकडेज़ में बहुत कम टाइम मिलता है और इसके अलावा काम भी होता है और फिर अपनी स्टडीज़ भी होती है, तो मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से वीकेंड पे ही बात करती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना दिन में आज वर्किंग डे पे थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ वीकेंड में क्या होता है यूजुअली कि वीकेंड में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है एंड 24 घंटे अपने हाथ में होते हैं, तो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं उन दिनों में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट हमने जो डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा मंथ, जैसे दिसंबर मंथ ले लिया, तो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स हमने ख़त्म किया। बट वीक डेज में चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं, स्पेशली विद द वर्किंग एस्पिरेंट्स के साथ, क्योंकि अगर आप सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो तब तो, अगर स्टूडेंट हो फ्रेशर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है टाइम का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है वो है टाइमिंग की। क्योंकि आप कितना भी मर्जी पढ़ना चाहें, लेकिन जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। एंड काम के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई को मैनेज करना मुश्किल तो है ही, बिल्कुल मुश्किल है। एंड ऑल्सो फुल टाइम वर्किंग के साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि और फरवरी और मार्च में है तो थोड़ा सा बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है हर चीज़ को लेकर। और अगर अभी मैं बोलूँ तो जैसे मेरी भी टाइमिंग्स थोड़ा सा बढ़ गई थी, जहाँ मैं ऑफिस से पहले 6 बजे तक, मैं मतलब 6 से 6:15 के बीच में फ्री हो जाती थी, निकल लेती थी। अभी 7 बजे के बाद ही निकल पा रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और किसी किसी के ऑफिस में और ज़्यादा टाइमिंग्स होंगी, तो इट वेरीज विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब जो भी है ना। तो अब जैसे कि अगर अभी रिसेंटली बात की जाए तो वीक डेज़ का जो होता है, वीक डेज़ का मेरा प्रोग्राम कभी भी प्री डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि मैं उसको सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं सोचूंगी भी या कुछ रिजिड शेड्यूल बनाऊँ, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊँगी। मुझे नहीं पता होता है कि मैं आज ऑफिस से कितने बजे निकल पाऊँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी आप टाइम पे भी निकल पाते हो, बट कभी कभी एक्सीजेंसीज आ जाती हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। इसलिए वीकडेज़ में कभी भी आप नहीं कर सकते कि हाँ, अगर मैंने टाइम बना लिया कि मैं आर्ट से पढ़ूँगी तो आप आर्ट से ही पढ़ लोगे, क्योंकि जैसे अगर थोड़ा सा भी, अगर दिन में थोड़ा सा भी चेंजेस आएंगे तो वो आपका ओवरऑल डे जो है वो पूरा इम्पैक्ट करेगा। लाइक अगर आप ऑफिस से ही लेट आए हैं तो आके ऐसे आते से तो कोई नहीं पढ़ने लगता, कम से कम मैं तो नहीं पढ़ने बैठ पाती हूँ। तो आप रेस्ट करेंगे, फिर इसी तरीके से शेड्यूल जो है चेंज होता जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आके सो जाती हूँ, सोती रह जाती हूँ। सो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, बट ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ ये कि जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, आप अगर वर्किंग एक्सपीरियंट है मेरी तरह, तो आई थिंक जो मेरे साथ भी पहले दिक्कत आ रही थी कि मैंने शेड्यूल बना लिया कि हाँ मैं इतने बजे से पढ़ूँगी ये वो, और क्योंकि मुझे ऑफिस में थोड़ा सा देर से रहना पड़ गया तो फिर घर आने में देरी हो गई, पढ़ने में देरी हो गई, और इस तरीके से पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो जाती थी। बट धीरे धीरे आई लर्न कि इस तरीके से चीज़ें नहीं होगा। और अगर ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं वो फुल टाइम स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ सकते हैं, एंड हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसी को यूटिलाइज़ करना है कैसे भी। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड कि मैं सिर्फ दिन का अपना शेड्यूल बनाती हूँ और टाइमिंग बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। सिर्फ मिनिमम चीज़ें मैंने बना रखी हैं कि इन एनी कंडीशन मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है। सो अगर चीज़ों की बात करें तो जैसे कि मैंने एक कर लिया है कि मैं एक वीडियो PIBA का देखूँगी। और क्योंकि फरवरी मंथ चल रहा है तो मैं फरवरी मंथ के ही देखूँगी, क्योंकि डेली अपडेट होता है तो वही करूँगी। और जैसे कि रेगुलर क्योंकि क्लासेस नहीं रहती हैं उनकी, तो जो दिन में क्लास नहीं आएगा वो मैं पीछे का रिवाइज़ करूँगी। बट हाँ, अगर फरवरी मंथ चल रहा है तो सिर्फ फरवरी की ही बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं पीछे का करूँगी। पीछे का जो है वो मैं सिर्फ वीकेंड में करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन होता है तो मैं पूरा मंथ जो है वो कवर कर सकती हूँ। तो जैसे कि PIB का एक हो गया वीडियो, फिर एक वीडियो RBI 247 का हो गया, फिर एक वीडियो करंट अफेयर्स का हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं जब आप डेली बेसिस पे करते हो तो बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप नहीं होता है। इसके अलावा ये मुश्किल से मतलब मैक्स टू मैक्स जो होगा वो आधे घंटे का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा का वीडियो कोई नहीं होता। बहुत होता रेयर होता है कि आधे घंटे से ज़्यादा का कोई वीडियो आया हो। तो अगर आधे आधे घंटे का है और मैं उसको मतलब स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखती हूँ, ऐसा नहीं है, तो वो मतलब कि आप उसको कुछ भी करो तो आप 1/4 टाइमिंग भी अगर इसको लेके चलोगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और रिवीजन में तो और फास्ट कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं तो इतना
दिक्कत नहीं होती है। सो जैसे कि ये तीनों चीज़ें होगी, इसके अलावा एक मॉक टेस्ट जो है प्रीलिम्स के लिए जो क्यूआरई का होता है, उसमें अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिलेगा। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे, जैसे मैंने अनुज जिंदल सर की ली हुई टेस्ट सीरीज़, तो उसमें जो क्यूआरई का सेक्शन आता है उसमें अभी जीएस नहीं आता है। और जीएस इसीलिए है क्योंकि वो बाद में इंट्रोड्यूस होगा वंस नोटिफिकेशन इज आउट। तो अभी जो क्यूआरई है वो मैं डेली बेसिस पे एक ट्राई करती हूँ। बहुत कम होता है जब छूट रहा होता है मेरा, जैसे कुछ हो गया, अगर आके तबीयत ही ख़राब है या इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत रेयर है। तो अभी मैंने लगभग 10 दिनों से स्टार्ट कर दिया है एंड मैं इसको ही फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें आई थिंक 1 मिनट भी नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम देता है, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो अलॉटेड है मैं उसी अलॉटेड टाइम के हिसाब से काम करती हूँ जो मुझे वहाँ की वारी के लिए अलॉट होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। सो एक ओवरऑल बात की जाए तो एक हमें सेट लगाना है क्यूआरई का, उसके अलावा एक पीआईबी का होगा, देन एक आरबीआई का वीडियो होगा और एक करंट अफेयर का वीडियो होगा। इतनी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि इन एनी सिचुएशन जो है वो हो जाए। और नो मैटर मैं कब आ रही हूँ ऑफिस में और कितने बजे सो रही हूँ, कितने बजे उठ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी आ गई, जैसे मैं अगर आज की बात करूँ तो मैं आज आते आते मेरे को 7 बज गए। अब मैं 7 बजे आई, मुझे कुछ कुछ चीज़ें सामान भी लेकर आना था वहाँ से, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आपके साथ भी होती होगी। तो 7 से 7 सवा 7 के बीच में घर आई, उसके बाद से आते से ही खाना खा लिया मैंने और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, बट मुझे फिर नींद आ गई और मैं उठ भी नहीं पाई। और मैं उठी जो हूँ वो लगभग 10:30 के अराउंड उठी हूँ। तो ठीक है, बस 10:30 बजे उठ गई और उठते उठते मुझे चाय वगैरह बनाते बनाते 11 बज गए। तो मैंने 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 11 बजे से, बस मुझे ये है कि मुझे इतनी चीज़ें जो है वो कवर करनी है कैसे भी। हाँ, अब वो 4 बज जाए, सुबह के 5 बज जाए, कुछ भी बज जाए, ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप इन्हें यहाँ सो लिए तो आपको सुबह जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग जो है ऑफिस की वही है। आपको अपने टाइम पे उठना है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है और सारे काम करने हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाए हैं कि डिसअपॉइंट होने की वजह से इस तरीके से अगर चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें हो भी जाती हैं एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। सो यही है, अब मैं इस बात पे ध्यान नहीं देती, कोई बहुत ज़्यादा मेरा कोई टाइमिंग का शेड्यूल नहीं है वीकडेज़ का। हाँ, मेरी चीज़ें जो हैं वो डिफाइंड है कि मुझे इतना मिनिमम है। आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, कभी सोने का मन भी नहीं कर रहा और पढ़ भी पा रहे हैं, आपके अंदर अभी आज के दिन में फ्रेशनेस बची हुई है, तो आप और चीज़ें भी बिल्कुल कवर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, आप मिनिमम के लिए ज़रूर चेकलिस्ट अपनी बनाइए कि ये इतनी चीज़ें तो मिनिमम है, 2 बनाइए, 3 बनाइए, अपने कैलिबर के हिसाब से बनाइए, डजेंट मैटर, लेकिन इतना मुझे करके ही सोना है जब भी मैं सोऊं। सो वही मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैं उठी, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने अपना पीआईबी का एक वीडियो निपटाया, देन आरबीआई का कराया, देन करंट अफेयर्स का एक वीडियो करा, और उसके बाद जो है अब मैं जो हूँ सेट लगाऊंगी और उसके बाद मैं आराम से सो जाऊंगी। तो इससे ये क्या होता है कि दिन भी बर्बाद नहीं होता है कि हमने तो आज कुछ भी नहीं पढ़ा, और आप आके सो भी लेते हो। आराम करना भी ज़रूरी है क्योंकि बिना थोड़ा सा आराम के बिना पढ़ाई हो नहीं पाएगी और लगातार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन काम करके आए हैं, 10 से 6 की आपने जॉब करी है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, रेस्ट इन द सेंस अगर आपने थोड़ी सी नैप ले ली, तो उसके बाद जो एक फ्रेशनेस आती है, आप चीज़ों को और जल्दी जो है ऑब्जर्व कर पाते हो। सो यही मेरा वीक डेज़ के प्लान होते हैं एंड मैं यही अभी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो आई थिंक यही चलेगा। वंस नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ी सी स्पीड को और नींद के साथ थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट आई थिंक अगर डेली बेसिस पे इतनी इतनी चीज़ लेके किया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने अपना वीकेंड का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से और एफिशिएंट और एक वेल प्लान मैनर में किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। एंड प्रीलिम्स के लिए यही है कि क्यूआरई वगैरह पे आई थिंक सेट लगाना ही बेहतर होगा, मैंने यही देखा है। और इतना टाइम भी नहीं बचा है कि आप हर सेक्शन के अलग अलग टॉपिक को इंडिविजुअली कवर करें। सो आई थिंक एक सेट लगा लीजिए दिन का, तो अपने आप ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपने इंग्लिश भी पढ़ लिया, मैथ्स भी पढ़ ली, रीजनिंग भी पढ़ ली, एंड वीकेंड में जैसे कि भाई
मैंने जैसे अब स्टार्ट किया है कि वीकेंड में मैं इसका जो मुझे टफ़ लगता है, जैसे कि मुझे इन सब में मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही है, मेरे कट ऑफ मार्क्स भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं उस पर स्पेशल ध्यान दे रही हूँ। और वीकेंड्स में मैं एक टॉपिक उठाती हूँ और उसको पढ़ती हूँ। जैसे कि लास्ट वीकेंड में मैंने कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, इस वीकेंड में भी मैं ऐसे कुछ पढ़ लूँगी। और वो जो मैं पढ़ूँगी उसको मैं इस टेस्ट में अप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस सेक्शन के जो टॉपिक के क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाऊँ। सो यही था मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और इस तरीके से आप भी अपना प्लान बना सकते हैं एंड मिनिमम जो चीज़ें हैं वो अपने लिए रखिए कि मुझे इतना इतना करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। एंड आई थिंक मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम एट लीस्ट। सो अभी मैं जाऊँगी और अपना मॉक स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। एंड मैं मॉक के बाद इसका एनालिसिस नहीं करती हूँ क्योंकि एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता है। हाँ, ये है कि जैसे अगर मैथ्स में मान लीजिए मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे 3 गलत हो गए, तो मैं वो 3 को एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्यों गलत हो गए। और बाकी इसके अलावा मैं कुछ भी वो नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं होता है। लेकिन वीकेंड में मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैंने जितने भी वीकडेज में दिए हैं मॉक, उनका मैं अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँ। एंड जो सही है वो तो सही ही है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते हैं, उतने समय नहीं बन पाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ कर ले जाएंगे, बस अभी क्लिक नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को जरूर विजिट कर लेती हूँ वीकेंड में, ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके की कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया हो तो मैं उन्हें एनकाउंटर कर सकूँ। सो ये वीडियो यहीं तक के लिए रहा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए एंड हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे और साथ में तैयारी करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।